हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो आज की क्लास में लेकर आए क्लास 10th का जो फिजिक्स का जो अंतिम टॉपिक है, क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का जो टॉपिक था, विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। क्योंकि इसमें लगभग 5-6 टॉपिक थे। एक तो विद्युत ऊर्जा, दूसरा टॉपिक था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, एक था विद्युत सामर्थ्य। जो अंतिम टॉपिक थी, इस टॉपिक का नाम ही क्या था बाबू, तब विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक था। इसमें हम लोग रीडिंग करने वाले, इसमें अध्ययन करने वाले। तो देखिए ध्यान से, क्या है उसको पूरा क्लियरली और इजी तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं। तो लिखा है इसमें विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। क्या बाबू, यानी जो विद्युत ऊर्जा होता है इसका व्यवहारिक मात्रक। तो सबसे पहले बता दें कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। क्योंकि आप लोग ये बता चुके हैं कि जितने भी ऊर्जा होते हैं, क्या होते हैं बाबू, जितने भी ऊर्जा होते हैं उनका SI मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। तो लिखा है यहाँ पर, फैक्ट लिख दिया है कि जूल विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। क्या है बाबू, जो विद्युत ऊर्जा है इसका सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो एक फैक्ट यहीं पर बन रहा है। क्या बन रहा है बाबू, एक फैक्ट बन रहा है कि जब सबसे छोटा मात्रक जूल है, क्या लिखा है कि जूल विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, यानी कि जो जूल है सबसे छोटा मात्रक है, तो फिर सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो ध्यान रखिए, जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, क्या होता है बाबू, सबसे बड़ा मात्रक वो होता है किलोवाट। क्या होता है बाबू, किलोवाट। क्लियर, यानी कि विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट। सबसे छोटा बाबू तो लिख रखा है यहाँ पर जूल। क्लियर, यानी कि यहाँ तक बात क्लियर है। फिर लिखा है कि इसलिए घरेलू कार्यों के लिए, यानी कि जो घर के कार्य होते हैं, उद्योग कार्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लिखा है इसीलिए घरेलू कार्यों के लिए क्या क्या बाबू, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा के मापन हेतु किलोवाट घंटा या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी कहने का मतलब कि सबसे छोटा मात्रक है कि नहीं, यानी कि जो जूल है क्या है, सबसे छोटा मात्रक है। तो इसलिए जो घरेलू कार्यों के लिए होता है कि नहीं, और उद्योग के लिए BTU का क्या करते हैं बाबू, BTU का यानी कि किलोवाट घंटा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का प्रयोग करते हैं। क्लियर, जिसे क्या बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में यूनिट कहते हैं। जो हम लोग के घर के बिजली भी आती है, किसमें आती है बाबू, यूनिट में ही आती है, कि BTU में आती है। इस बात का ध्यान देने वाली बात है। तो क्या लिखा है, एक फैक्ट इसको और पढ़ देना है कि जूल विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, और घर के कार्यों के लिए, यानी कि जो घर और कार्यों के लिए होता है, उद्योग के लिए, कारखाने के लिए, तब BTU यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के जो हम लोग का विद्युत होता है, यानी किलोवाट घंटा का ही प्रयोग करते हैं। जो सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यहाँ तक कि जो हम लोग के बिजली बिल आती है वो भी किस में आती है बाबू, यूनिट में ही आती है। क्लियर, जो नीचे का फैक्ट लिखा है, यानी कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर लिखा है कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा या इसी को बोलते हैं 1 यूनिट, दोनों में कोई फर्क नहीं है, विद्युत ऊर्जा की वह मात्रक होती है। यानी कि जो किलोवाट है, विद्युत ऊर्जा की वह मात्रक है जो परिपथ में 1 घंटे में क्या होती है, व्यय हो जाती है। यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा SI मात्रक क्या होता है बाबू, ऊर्जा यानी कि जूल होती है, लेकिन क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा होता है, या इसी क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, जो परिपथ में 1 घंटे में क्या होती है, व्यय हो जाती है। क्लियर, वही दूसरा बात लिखा है, यही बात लिखा है कि यूनिटों की संख्या, क्या बाबू, यूनिटों की संख्या निकालते कितने हैं। क्या बाबू, जैसे घर में बिजली बिल आई, उसका यूनिट निकालते कैसे हैं, तो उसका फॉर्मूला बनता है वाट गुणे घंटा। क्या निकलता है बाबू, वाट गुणे घंटा बटा में 1000। क्लियर, इसी बात को लिख सकते हैं, जो वाट होता है, वाट जो होता है हम लोग का वाट, इसको चाहेंगे तो वोल्ट गुणे एम्पियर भी लिख सकते हैं, और वाट को वाट राइट कर दिए, 1000 को 1000 ही लिख दिए। यानी कि वाट को क्या लिख सकते हैं बाबू, वोल्ट और एम्पियर का गुणनफल लिख सकते हैं। क्लियर, यानी कि इसमें यही बात है कि कहने का मतलब ये है कि जूल जो होता है विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। अब बड़ा क्या होता है, तो बड़ा किलोवाट होता है। तो घर का कार्य होता है, कारखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो किलोवाट वाले
ही BTU वाले यानी कि बोर्ड ऑप्टेड यूनिट वाले ही प्रयोग होते हैं। क्लियर। और साथ में कहा है कि जो किलोवाट घंटा होता है या इसी को एक यूनिट बोलते हैं, विद्युत परिपथ में 1 घंटे में नष्ट हो जाता है, व्यय हो जाता है। क्लियर। और कहा है कि यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो यूनिटों की संख्या क्या है बाबू, तो वाट गुणे घंटा बटा में 1000 होता है। और इसी वाट को चाहेंगे तो वाट गुणे एम्पियर, और वाट घंटे को घंटे लिख देंगे बटा में 1000। क्लियर। आज जब दिनों की संख्या दे दे बाबू, जब दिनों की संख्या दे दे तब उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला आगे देखते हैं। क्लियर। तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला कौन सा प्रयोग होता है, तो अब हम लोग देखते हैं बाबू। बता दिए थे कि जब दिनों की संख्या दे, क्योंकि यूनिटों की संख्या ज्ञात करने के लिए बता दिए कि यूनिटों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बाबू, तो हम लोग वाट गुणे क्या करते हैं, घंटा बटा में 1000। या तो इसी को वाट को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो क्या लिखते हैं, क्लियर, वाट को वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटा में 1000, जो कि अभी बताए थे। या तो यूनिटों की संख्या इससे या तो इससे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब दिनों की संख्या दे दे, क्या बाबू, जब साथ में डेज, क्या बाबू, डेज दे दे, यानी कि दिनों की संख्या, दिनों की संख्या दे दे और यूनिट पूछे, दिनों की संख्या दे दे तो यूनिट बराबर क्या होगा बाबू, तो यूनिट बराबर होता है एकदम सेम वही रहेगा, वाट गुणे घंटा रहेगा, बट दिन की संख्या पूछा तो दिन तो रहेगा ही, बटा में क्या कर देंगे बाबू 1000। ये फैक्ट हम लोग को याद रहना पड़ेगा कि डेज दिनों की संख्या जब साथ में दे दे, क्या दे दे बाबू मेरे साथ ही, जब दिनों की संख्या दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट बराबर क्या करेंगे बाबू, यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा, बस वाट गुणे घंटा बटा 1000। तो हम लोग यूनिटों की संख्या में था, लेकिन साथ में दिनों की संख्या डेज दे दे, क्या बाबू, डेज दे दे, तो क्या करेंगे, वाट गुणे घंटा और गुणे क्या लगा देंगे, दिन बटा में 1000, और कोई फैक्ट नहीं ऐड करेंगे। साथ में ये देखने वाली बात है कि अगर 1 किलोवाट घंटा बराबर, कभी कभी MCQ क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बाबू, इसको काफी ध्यान देने की बात। ठीक, अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट में पूछ दे, या तो ये इंपॉर्टेंट है ही कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है बाबू, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है, 3.6 गुणे 10/6 जूल होता है। इस बात का ध्यान देने वाली बात है। यही क्या है, वाट, क्या बाबू, किलोवाट और जूल में संबंध, इसको क्या बोल सकते हैं, तो इस बात को बोल सकते हैं कि किलोवाट, क्या बोल सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं किलोवाट, किलोवाट और जूल में संबंध, क्या बाबू, संबंध बोल सकते हैं। यानी कि कोई पूछ दे या आप लोग कह भी सकते हैं कि किलोवाट और जूल में क्या संबंध है, तो किलोवाट और जूल में क्या संबंध है बाबू, तो किलोवाट बराबर, किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10/6 जूल, 3.6 गुणे 10/6 जूल होती है। क्लियर। और अक्सर हम देखते हैं जो पावर हाउस होती है, क्या होती है बाबू, या जो विद्युत ऊर्जा का केंद्र होता है, पावर हाउस होती है, इसमें जो ऊर्जा क्या होती है, उत्पादित की जाती है, यानी कि जो ऊर्जा बनाई जाती है उसको हम लोग मेगावाट में शो करते हैं। क्या करते हैं बाबू, मेगावाट में घंटा को व्यक्त करते हैं, यानी कि मेगावाट घंटा में, पावर हाउस में जो बिजली बनती है उसको मेगावाट घंटा में व्यक्त करते हैं। क्लियर। ये भी पूछ देता है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि 1 मेगावाट घंटा बराबर क्या होता है, तो जब भी मेगा कहता है तो बता दिए 10 पर क्या होगा बाबू, 6 होगा, और साथ में क्या होगा, वाट घंटा होगा। तो ये बात आप लोग को ध्यान देनी है, क्या देनी है कि जो हम लोग का मेगावाट होता है, 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, तो 10/6 वाट घंटा। क्लियर। तो अभी हम बताएं कि जो हम लोग का क्या होता है बाबू, विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक होते हैं, इसमें जो मेन बात ये होती है कि जब दिनों की संख्या दे और यूनिट पूछे, क्या बाबू, जब दिनों की संख्या दे और यूनिट पूछे तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा में 1000।
क्लियर। इस बात को ध्यान देने की, जब दिन की संख्या दे तो दिन लगा देंगे, और दिन नहीं पूछे तो बाकी सेम रहेगा, वाट गुणे घंटा अपान में 1000। और जो बात आती है कि हम लोग किलोवाट घंटा, कभी कभी पूछता ऐसे है कि किलोवाट और जूल में संबंध बताइए, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 × 10⁶ जूल होती है। और साथ में जो पावर हाउस में बिजली उत्पन्न होती है, जो बिजली बनती है, उसको मेगावाट में शो करते हैं। क्लियर। और 1 मेगावाट बराबर क्या बाबू, 1 मेगावाट बराबर क्या होता है 10/6 वाट घंटा होता है। क्लियर। यानी कि इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी पर क्या होते हैं बाबू, एक फॉर्मूला ये पढ़े और एक फॉर्मूला ये पढ़े। अब इस पर क्या करते हैं, चलिए इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग इसमें एग्जाम्पल्स है फर्स्ट देखते हैं। यानी कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, यानी कि 2 एग्जाम्पल इसमें साथ में 2 उदाहरण पढ़ लिए, और जो इसमें दिया था सूत्र दिया था बाबू, सूत्र का एक बार और जिक्र कर दे रहे हैं कि जब यूनिट का बात करें, क्या बाबू यूनिट का बात करें तो क्या लिखें, बता दें कि वाट लिखना है, गुणे क्या लिखना है घंटा, बटा में 1000। क्लियर। और साथ में अगर दिन की संख्या दे दे, दिन की संख्या दे दे, और साथ में क्या पूछे, दिन की संख्या देने के बाद यूनिट पूछ रही है, तो क्या करेंगे बाबू, कुछ नहीं लिखेंगे, इतना फैक्ट तो राइट करेंगे, लिखेंगे वाट गुणे घंटा। क्लियर। किसकी बात कर दिया है, दिन की, तो इसमें किसका गुणा कर देंगे, दिन का भी गुणा कर देंगे, बटा में 1000। क्लियर। केवल इन्हीं 2 फॉर्मूला से सारे क्वेश्चंस हैं। तो लिखा है क्वेश्चंस, देखते हैं कि एक विद्युत मोटर, क्या लिखा है बाबू, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य यानी कि शक्ति, पावर, क्या बाबू, पावर कितना दे दिया बाबू, सामर्थ्य पावर कितना दे दिया है 5 किलोवाट। क्या लिख दिया बाबू, 5 किलोवाट लिख दिया है। क्लियर। किलोवाट लिख दिया। फिर लिखा है इसे प्रतिदिन, यानी कि एक दिन की बात करा, प्रतिदिन 10 घंटे, कितने बाबू 10 घंटे, तो टाइम भी कितना दे दिया 10 घंटा दे दिया। क्लियर। और साथ में लिख दिया है कि दर से 30 दिनों तक प्रयोग में लाने पर, यानी कि दिन की संख्या भी दे दिया, डे भी दे दिया, कितने 30 दिन। क्लियर। और कह रहा कि 30 दिनों तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट ऊर्जा खर्च होगी। क्या पूछ रहा है बाबू, यूनिट पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है। तो ध्यान देने बात यह है कि इसमें भी तो यूनिट पूछ रही है और इसमें भी यूनिट पूछ रही है। कब इसका प्रयोग होगा, कब इसका प्रयोग होगा, तो इसके लिए तो बता दिए कि इसका प्रयोग तभी होगा जब दिन की संख्या दे दे, और जब दिन की संख्या ना दे तो किसको प्रयोग करेंगे, इसको प्रयोग करेंगे। तो हम लोग को क्या मिल गया है, यानी कि शक्ति का सही मात्रा क्या होता है बाबू, वाट होता है। तो लिख दिया है 5 किलोवाट, तो चाहेंगे तो 5 गुणे किलोवाट को क्या लिख सकते हैं 10/3 वाट लिख सकते हैं। क्लियर। यानी कि वाट का मान 5 गुणे 10/3 दे दिया, घंटा टाइम दे दिया 10 घंटा, दिन दे दिया 30 दिन। तो क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे यूनिट बराबर, क्या बाबू, यूनिट बराबर वाट कितना दे दिया है, तो 5 गुणे 10/3 गुणे घंटा कितना दे दिया, तो टाइम कितना दिया 10 दे दिया, 10 घंटा गुणे, और दिन कितना दे दिया बाबू 30 दे दिया, 30 को 30 लिख देंगे। अब बटा में क्या करेंगे 1000 को 1000। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 10/3 है, तो 10/3 का मतलब भी क्या होता है 1000 होता है। तो इससे क्या हो गया, ये क्लियर कट गया। तो हम लोग का बचा क्या, बचा यूनिट बराबर, क्या बचा बाबू, यूनिट बराबर 5 गुणे 10 गुणे 30 बचा। क्लियर। इसका गुणा करें कितना होगा बाबू, 50 हो जाएगा। अब 50 गुणा 30 में करेंगे, किसमें बाबू, जब 50 गुणा 30 में करेंगे तो 5 3 15, आई मीन 150 यूनिट कितने हो जाएंगे बाबू, तो यूनिट 150 हो जाएगा। क्लियर। इस बात का ये हम लोग क्वेश्चन का क्या है,
फाइनल आंसर। तो यही पूछा था, क्वेश्चन क्या था एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि एक विद्युत मोटर की शक्ति कितनी है, 5 किलोवाट घंटा है, ठीक, वाट है। इसे प्रतिदिन 10 घंटे क्या कर दिया जाए, चला दिया जा रहा है। तो 30 दिन में कितना यूनिट ऊर्जा क्या करेगी, हम लोग का व्यय करेगी, ऊर्जा उत्पन्न करेगी, नष्ट करेगी, तो 15 यूनिट, क्लियर, कि 1500 यूनिट खर्च करेगी। अब क्वेश्चन नंबर बाबू सेकंड देखते हैं, ध्यान से देखिए एग्जांपल सेकंड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग एग्जांपल सेकंड देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट देख लें वो क्लियर हो गया है कि फर्स्ट में क्या है। एकदम सेम उसी तरह देखते हैं क्या लिखा है कि 500 वाट अनुमानित का कोई, यानी कि प्रेशर, यानी कि बोलते पावर, बाबू प्रेशर नहीं पावर, क्या बाबू पावर 500 वाट दे दिया है। विद्युत रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज की बात कर रहा है, 10 घंटे प्रतिदिन, एक दिन में 10 घंटे क्या कर रहा है, चलाया जाता है। तो 2.50 यानी कि 2.5 रुपए क्या कर दिया है, एक दिनों का किलोवाट घंटा, यानी कि 1 यूनिट का 2.5 रुपए दिया जा रहा है। तो इसके दर से 30 दिन तक चलाने में कितना यूनिट खर्च होगी। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जो हम लोग का यूनिट जब दिन में दे दे बाबू, दिन में, तो वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा बाबू, लगेगा वाट गुणे घंटा गुणे क्या लगेगा, दिन बटा में 100, क्लियर। जो इसका आंसर आएगा वो एक दिन का रहेगा और 30 दिन का कितना रुपए लग रहा है, 2.5 रुपए लग रहा है। तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये भी क्वेश्चन सेम उसी की तरह है, थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को HW में दिखाई दे रहा है कि कमेंट बॉक्स में इसको करके लाना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब जो हम लोग का ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, फिजिक्स है, जो ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर है, क्या हो बाबू, फुल कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, फुल कंप्लीट हो गया। जो इसकी अगली टॉपिक, अगली चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है बाबू, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी कि इसके बाद जो अगली वाली क्लास पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि जो चुंबक होता है उसका विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो विद्युत धारा है इसका तापीय प्रभाव, हीटिंग प्रेशर क्या पड़ता है, ये पढ़े थे। लेकिन जो अगली टॉपिक है उसमें कुछ चुंबक पर पढ़ेंगे, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो पूरा चैप्टर था आप लोगों को समझ में आ गया, लगभग इसके 5-6 पार्ट बताए हैं और कल क्लियर हो गया, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।